चलो वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा है। एक क्वेश्चन हमारा हो गया है ना। सेकंड वाला देखो। अब 1 अप्रैल 2019 को एक ए ने और बी ने एक साझेदारी फर्म में प्रवेश किया है और क्रमशः 40,000 30,000 की पूंजी लगाई। उनका लाभांश विभाजन अनुपात 3:2 का है। बी को 8,000 प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है। पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है और वर्ष में ए ने 6,000 रुपये, बी ने 12,000 रुपये निकाले हैं, जिन पर ए ने 140 रुपये और बी ने 100 रुपये का ब्याज दिया हुआ है। मतलब आहरण पर ब्याज ऑलरेडी दे रखा है, आपको निकालने की जरूरत है नहीं। उपयुक्त समायोजन करने के पूर्व वर्ष का लाभ 21,160 रुपये हुआ है। प्रकट करिए कि लाभ का विवरण किस प्रकार किया जाए और पूंजी खाते भी बनाइए। और पूंजी खाते एक तो बनाने अस्थायी तौर पे और एक बनाने हैं परिवर्तनशील तौर पे। मतलब अस्थायी मतलब परिवर्तनशील और स्थायी मतलब फिक्स। तो फिक्स में बनाने और फ्लक्चुएटिंग में भी बनाने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 2। सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अकाउंट एज ऑन। अगर डेट दी तो डेट आप लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये रहेगा पर्टिकुलर, ये रहेगा अमाउंट, ये रहेगा पर्टिकुलर, ये रहेगा अमाउंट। सबसे पहले इधर रहेगा बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दिया है? 21,160, 21,160। अब आपको याद क्या रखना है, कभी कभी ऐसा जो प्रॉफिट दिया होता है ना, उसमें ये बोला जाता है कि समायोजना से पूर्व का प्रॉफिट है, समायोजना के बाद का प्रॉफिट है। अगर बाद बोला जाए तो इधर फिर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है तुमको, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, ना सैलरी लगाना, कुछ नहीं लगाना है इधर। अगर पूर्व बोलेगा तभी लगाना है इधर, ठीक है। देखो अब सबसे पहले इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा, पूंजी पर ब्याज 5% वार्षिक। लिखेंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है इसमें ए और बी। कितना कितना रुपये लगाया? 40,000 और 30,000। इसने लगाया 40,000, इसने लगाया 30,000 और इंटरेस्ट कितने परसेंट का है? 5% वार्षिक। तो 5% इसका और 5% इसका। 40,000 का 5% आता है 2,000 रुपये और 30,000 का 5% आता है 1,500 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट, ए ने 6,000, बी ने 12,000 रुपये निकाले, जिन पर ब्याज ए ने 140 दिया और बी ने 100 रुपये दिया है। यहाँ पे ड्राइंग नहीं आता बल्कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, वो इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का ड्राइंग, बी का। ए का कितना है? 140, ए का 140 और बी का है 100। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको। इसके अलावा और कुछ वैल्यू नहीं है हमारे पास, बस इतना ही है इसमें। इसका करेंगे टोटल। इधर का टोटल करेंगे पहले। आपको जोड़ना है 21,160 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 21,260 और 21,360, 21,400। इधर की वैल्यू हो जाएगी 21,400। जो ज़्यादा टोटल रहेगा वही हमेशा दोनों तरफ लिखना है। इधर का टोटल ज़्यादा था, इधर कितना है? ये वाला 3,500 रुपये। तो 21,400 में से 3,500 रुपये घटा दो, ये बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब यहाँ पे वो ना करंट अकाउंट भी बनवा रहा है ना, फिक्स कैपिटल भी और साथ में फ्लक्चुएट भी है। तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा एक बार तो, और एक बार करंट अकाउंट। कितना बचा? 17,900। तो इस 17,900 को ए और बी के हिस्से में बांटना पड़ेगा। और ए और बी का रेशो कितना कितना दे रखा है हमको? 3 और 2 का 3:2। तो इस 17,900 को बांटेंगे। 17,900 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 2/5। कैसे बांटा मैंने ये? 3 और 2 का रेशो है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 और 2 5। तो 5 का भाग लगाना है और पहले की गुणा 3 में और दूसरे की गुणा
2 में। इसको सॉल्व कर दो जरा जल्दी से। 17,900 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, इसको ऐसे कर सकते हो 17,900, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, कितने बचेंगे 2, 5 पंजे 25, कितने बचेंगे 4, 5 अट्ठे 40, 0, इसकी मल्टीप्लाई 3 में 3 0 0, 8 तिया 24 का 4 2, और 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 1, और 3 तिया 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 10 740, और दूसरे वाले का करेंगे 35 80 मल्टीप्लाई 2, 0 8 दूनी 16 1, और 2 पंजे 10 और 1 11 का 1, हासिल लगा 1, और 2 तिया 6 और 1 7, तो 7,160। समझ गए? अब हमको बनाना है इसमें कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो उसमें हमको देखो एक तो बनाना है फिक्स कैपिटल से, उसमें बनेगा एक कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा करंट अकाउंट, तो उसको इधर बना लेंगे। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से इधर बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये है फ्लक्चुएटिंग मेथड से। फ्लक्चुएटिंग का मतलब परिवर्तनशील पूंजी खाते, जिसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाता है ना, बन जाएगा इतने में। 2 पार्टनर हमारे पास है तो अमाउंट के बनेंगे इसमें 2 कॉलम, ऐसे इधर ये रहेगा पर्टिकुलर, ये ए बी, ये फिर रहेगा पर्टिकुलर ए, इधर रहेगा बाय बैलेंस बीडी। बीडी बैलेंस का मतलब क्या है कि जितना बैलेंस पहले से दे रखा है उसका, कितना पूंजी उन्होंने लगाया है, एक ने लगाया है 40,000, एक ने लगाया है 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 रुपये, यहाँ पे लिखेंगे 30,000 रुपये। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें प्लस माइनस सब कुछ होने वाला है, करेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कैपिटल का इंटरेस्ट है पहले वाले का 2,000 और दूसरे वाले का 1,500। इसके बाद सैलरी इसमें है नहीं, कमीशन इसमें है नहीं, इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। कितना प्रॉफिट कमाया? एक ने 10,740, एक ने 71,60, तो लिखेंगे इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्या है प्रॉफिट है वहाँ का, तो कितना है 10,740 और 7,160। चलिए इसके अलावा इधर कोई और प्रॉफिट बचा नहीं। याद क्या रखना है कि इधर की जो भी वैल्यू है वो इधर ट्रांसफर होती हैं, और बाई साइड की जो भी वैल्यू है वो 2 साइड में ट्रांसफर होती है। हर अकाउंट का यही रूल है ना, क्रॉस ट्रांसफर होता है। जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाओगे तो क्रॉस ट्रांसफर होगा हमेशा। इधर वाली जो वैल्यू है वो इधर ट्रांसफर होंगी। तो क्या ट्रांसफर करेंगे? सबसे पहले तो टू ड्राइंग, जितना उन्होंने ड्राइंग किया है, कितना ड्राइंग किया उन्होंने किताब में दे रखा है 6,000 और 12,000। एक ने निकाले हैं 6,000 रुपये, एक ने निकाले हैं 12,000 रुपये। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना एक का ड्राइंग 140 रुपये, और एक का ड्राइंग कितना है 100 रुपये। चलिए तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, इसका करेंगे टोटल। जो टोटल रहेगा ज़्यादा दोनों तरफ आएगा, यही टोटल ज़्यादा है, तो 40 और 2 42, 42 और 10 52 740, इधर भी हो जाएगा 52 740। अब 52,000 में से पहले 6,000 घटाने, कितना बचेगा हमारे पास 46,000। अब 46 में से क्या करना है, 740 में से 140 घटाना 600, तो कितना बचेगा 46 600। अगला करेंगे सॉल्व, 30 और 31, 31 7 38, 38 और 660, इसका हो जाएगा 38 660। अब 38 660 में से पहले 12,000 घटाना, 38 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा 26, और 660 में 100 जाएंगे तो 560, तो कितना बचेगा 26 560। आंसर पहले चेक करना है कितना ही आ रहा है क्या। अस्थायी होने पर आ रहा है इसमें 41,800 और 31,360। इसका मतलब कुछ गलती हुई है भाई, चेक करो जरा, कुछ मिस्टेक हुई है। देखो जरा, उनका लाभानी विभाजन अनुपात 3:2 का है। बी को 8,000 प्रतिवर्ष वेतन भी मिलता है। अच्छा, सैलरी इसमें रहेगी भाई लिखने को, है ना,
इसमें सैलरी भी लिखो, टू सैलरी ऑफ बी। बी की सैलरी कितनी है? 8,000 रुपये पर मंथ। इसका मतलब ये वैल्यू इतना नहीं आएगा। कितना आ रहा था पहले? 17 कुछ आ रहा था ना, 17,900। अब 17,900 में से 8 और घटा दो, हाँ तो कितना बचेगा? 9,900। 9,900 को बांटना पड़ेगा हमको, ये गलती हुई है यहाँ पे। 9,900 ये बांटना पड़ेगा, इसको बांट लेते हैं इधर। 9,900 मल्टीप्लाई 3/5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कितना बचेगा? 4, 5 × 45, कितना बचेगा फिर? 4, 5 अट्ठे 40, 1980 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0, 8 3 24, 2 और 3 3 27 और 2 29, 2 और 3 एकम 3 और 2 5, 5940, 5940। नेक्स्ट करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो 1980 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 0 6 1 और 9 18 19 का 9 1, 2 एकम 2 1 3, 39 60। क्वेश्चन में शायद आंसर दे रखा है इसका 49 40 और 39 60। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, इसको सही करना है। 49 40 और 39 60। इसके बाद इधर एक वैल्यू और आएगी बाय सैलरी। किसको सैलरी मिल रहा था? बी को। कितने रुपए मिल रहे थे बी को? 8,000 रुपये। इसका मतलब दोबारा करना पड़ेगा इसका टोटल, गलत हुआ है ये। चलो फिर से करते हैं एक बार। 30,000 ये वाले, 30 8 38,000, 38 और 3 कितना हो जाएगा? 41, 41 और 1 42, 42,000 तो ये हो गया। 42,900 और 9 में 5 जोड़ेंगे 14, तो 43,460 इसका आंसर रहेगा। 43,460। एक बार टोटल करके देख लें बाकी लोग। इसका करेंगे 40, 2 42, 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47,940, 47,940। चेक कर लो जरा एक बार, 47,940 और हो जाएगा 43,460। अब 43 में से कितना घटाना है हमको? 12,000 घटाना है। कितना बचेगा? 31,000, 31,360। इसका आंसर आएगा 31,360। चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका 31,360 इसका आंसर है, ये 0 है। और ये कितना है? 47,940 यहाँ लिखा है। 47 में से घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा? 41, और 41 में से कितना बचेगा? 800, 41,800। ये भी चेक कर लो एक बारी, ये भी ठीक है, 41,800। अब ठीक है, ये बनेगा 2 बैलेंस CD। यही हमारा क्या है? बैलेंसिंग फिगर है ये वाला। समझ गए वाली बात? थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो मैंने सही कर दी। अब इसके बाद एक बनाना पड़ेगा हमको दूसरा कैपिटल अकाउंट, जिसमें एक बार तो बनेगा फिक्स और एक बार बनेगा करंट अकाउंट। अब क्या करना है आपको कि फिक्स में क्या रहेगा? ये वाला जो बैलेंस है ना, बैलेंस BD, बस वही लिखना है उसमें। और उसके बाद में सारी वैल्यू जैसी है वैसी की वैसी कॉपी दूसरे वाले में लिखनी। इस अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। कहने का मतलब ये है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये है फिक्स मेथड से। फिक्स मेथड से कैसे बनाएंगे इसको? सेम वही प्रोसेस है, जितने हमारे पार्टनर हैं उतना अमाउंट का कॉलम रहेगा। 2 पार्टनर है तो 2 अमाउंट का कॉलम। इधर भी ये A है, ये B है, ये पर्टिकुलर यहाँ लिखना है सिंपली हमको बाय बैलेंस BD। तो एक का बैलेंस BD कितना है? 40,000। पहले से उन्होंने पूंजी ला के रखी 40,000 और 30,000। इसका बस टोटल कर देना है। फिक्स में क्या रहता है कि एक अमाउंट लिखने के बाद तुरंत हमको टोटल कर देना होता है। 40,000, 30,000, इधर भी आएगा 30,000 और 40,000। बैलेंस में बचेगा 40,000 और 30,000। ये रहेगा 2 बैलेंस CD। अब इसके जस्ट बाद बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट, क्योंकि बाकी वैल्यू तो रहेगी इसमें। क्या क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, प्रॉफिट रह गया, सैलरी रह गया, ड्राइंग रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गया। तो इसके लिए बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट, और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है। पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो बाकी वैल्यू वो सब इसमें लिखी जाएंगी। अब ये A है, ये B है, ये B, ये A। इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
पहला कैपिटल कितना इंटरेस्ट है 2000 और 1500, यहाँ लिखेंगे 2000, यहाँ लिखेंगे 1500। इसके बाद में बाय प्रॉफिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया, कितना प्रॉफिट आया 5940 और दूसरे का है 3960। इसके बाद में बाय सैलरी, बी को मिले हैं 8000 रुपये बस, 2 साइड में है, 2 ड्राइंग, ए को ड्राइंग मिला 6000 का और बी को है 12000 का और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक का है 140 रुपये और एक का है 100 रुपये। बस इसका आंसर करना है। इधर का टोटल देखेंगे, पहले इधर का देखते हैं, इधर का 12000, इधर का कितना हो जाएगा 8000, 8 और 3 11, मतलब इधर का ही ज़्यादा है ना, 12000 से ज़्यादा इधर का होगा। 8 3 11, 11 और 1 12 और 12 में ये 13 460, 9 5 14, 13 460, ठीक है। चेक कर लेना भाई एक बार, 13 460, 13 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा 1460, 100 टाइम कितना बचेगा 1360। चेक कर लो जरा एक बार आंसर, 1360, ठीक है। चलो दूसरा चेक करते हैं। इधर 2000 5 7000 हो गए, इधर कितना 6000, तो इधर का ही ज़्यादा है, इधर आएगा 7940, इधर भी आएगा 7940। 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1940 और ये बचेगा 140 घटाएंगे तो 1800। चेक कर लो इसको भी, टू बैलेंस CD, ये इसका है। तो या तो ये वाला अकाउंट बनवाएगा तुमसे या ये वाला बनवाएगा। क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो हमेशा ये वाला बनाना है तुमको, समझ गए, इसमें दोनों बनवाए थे। क्लियर, कर लो कॉपी।